नमस्कार, जय श्री राम, जय पुष्कर राज की। अब अपने चैनल पे आ गए हैं आज आशु भैया पहली बार। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही चालू करता हूँ मैं। वैसे तो सभी जन जानते ही हैं, पर एक मेरे चैनल पे मेरे व्यूअर जो है उनके लिए एक बार आपका इंट्रो दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। मोहित भाई, आपका भी बहुत बहुत वेलकम पुष्कर फेयर में। थैंक यू आशु। घोड़ों की सोसाइटी में। और मेरा नाम, जैसे कि आप जानते हैं, आशु पंडित मेरा नाम है। ब्रह्मा स्टड फार्म मेरे फार्म का नाम है। बिल्कुल। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और पिछले 10-12 सालों से घोड़े पाल रहा हूँ। ओके। और बाकी फेमस है पुष्कर वाले पंडित जी। हाँ, आशु पंडित के नाम से लोगों का प्यार है। हाँ। फेमस तो क्या, लोगों का प्यार है, वो देते हैं समय अपना। तो आशु भैया एक बार संक्षिप्त में अगर ये समझाएं तो घोड़ों में अपने को कितना समय हो गया है अपनी पुरानी जनरेशन में, मतलब अगर समझे आपके फादर दादाजी घोड़े रखते थे या फिर आप? हमारे तो सर ऐसा हुआ करता था, जब ये संसाधन नहीं थे 1970 में, तो जो रावड़े आते थे दान देने के लिए, अपनी अस्थि विसर्जन के लिए, तब वो घोड़ों की बग्गियों में इनमें ही आया करते थे। ओके। तो उस समय घोड़े अस्थि विसर्जन पे जब आते थे तो ये सब यहीं छोड़ जाते थे। ठीक है। तो मेरे फादर तो पॉलिटिक्स में है, उनको शौक नहीं है घोड़ों का। ओके। ये शौक मुझे लगा, जिसको मैं 10-15 साल से बरकरार रख रहा हूँ। अच्छा जी, 10-15 साल से जी, लाइन के घोड़े पालते हुए मुझे 10-12 साल हो गए। अच्छा। बाकी ऐसे तो मारवाड़ी घोड़े रहते ही थे, शौक होता ही था, राइडिंग करते ही थे। लेकिन एक ब्रीडिंग के स्केल पे आए हुए मुझे 8 से 10 साल हुए। 8 से 10 साल हुए। अच्छा, इस पे आप मतलब एकदम प्रॉपर काम कर रहे हैं 8-10 साल से? जी जी। अच्छा, तो अगर आशु भैया समझे अपने घर पे जैसे मेसी है जी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी तो यहाँ पे नहीं है, पर एक बार उसकी बात अभी जैसे ये हर्ष है सर, इसको देखो आप। ठीक है। ये 24 साल का घोड़ा है। बिल्कुल। ऐसे बहुत ही कम अस्तबल मिलेंगे जहाँ पे आपको इस उम्र के घोड़े मिले। बिल्कुल राइट। ठीक है। अब इसका जो फादर है वो 58 इंच का घोड़ा था। ठीक है। ये आज 62 का घोड़ा है। बिल्कुल। इसने 62 के भी बच्चे दिए, 63 के भी दिए। तभी ये इसका अभी जैसे लोग हाइट में दौड़ रहे हैं, इधर आइए आप। 68 का कोई भी घोड़ा आप मेरे को 20 साल का बताओ, चाहे नुकरा हो चाहे मारवाड़ी हो, मैं घोड़े रखना छोड़ दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई 70 का घोड़ा 25 वर्ष का बताओ, मैं 60 इंच का घोड़ा 40-40 साल का बता दूंगा। 32-32 साल की घोड़ियां बता दूंगा जो रोज हर साल थान दे रही है। तो सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है, कॉमर्शियल ब्रीडिंग करके हम इनके जीवन काल को आधा कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज, इनके प्रजनन में अड़चन पैदा कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज, जो नए पशुपालक आएंगे वो इनके मारवाड़ी घोड़ों का लुप्त नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल राइट। ठीक है। अब वो हर्षवर्धन 62 का घोड़ा, फादर उसका 58। ये हर्ष का बच्चा है मंगल। अब इस मंगल की कट कंडीशन देखो साहब आप। बेटा आ गया, थोड़ा पैर आगे रख, दोनों पैर आगे रख। ये 63 प्लस का घोड़ा है। बिल्कुल 63 प्लस है ना। अब एक एथलिक बोलते हैं अपन घोड़े को। अब इस घोड़े को देखो, इसका फिजिक्स बिल्कुल बिल्कुल देखो आप, गर्दन देखो, इसके कान देखो। आज मारवाड़ी घोड़ों के कान कैसे होते हैं लोगों को नहीं पता। ये पारस है, काले काठे का बच्चा, ये आलीशान का बच्चा है। इसके बॉडी स्ट्रक्चर में, इसके बॉडी स्ट्रक्चर में अंतर देखो, बहुत फर्क है इसमें तो। ये सांड घोड़ा पैदा करेगा अपने जीवन काल में, जिससे आगे प्रजनन चलेगा। ये सांड घोड़ियां पैदा करेगा जिससे आगे प्रजनन चलेगा। इसकी जो बनावट है, ये अच्छी बच्चियां देगा। ओके। बड़े धड़ की, बड़े कोठी की, बड़े पुट्ठों की, उनमें रंगत, इनकी बच्चियों के ऊपर जब घोड़ियां बन जाएगी उनके ऊपर रंगत लाएगा ये वाला स्ट्रक्चर। ओके। जो नर घोड़े का होता है। अब आजकल नर घोड़े को 450-400 किलो बॉडी वेट करके सांड घोड़ा बनाने में ऐसा कर दिया, प्रोडक्ट दे के हाइट बढ़ा दी। ठीक है। हीले बढ़ा दी। अब अभी बहुत कम लोगों को पता है मोहित जी, आपके चैनल पे मैं पहली बार आया हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ बारीक बारीक जो चीजें हैं वो पशुपालक को पता लगे, जिससे घोड़े को पीड़ा ना हो। ठीक है। मेरा एक ही मोटिव रहता है, घोड़ा खराब ना हो, घोड़े को ज्यादा पीड़ा ना हो, तो पशुपालक को वैसा ज्ञान दिया जाए। ठीक है। अब आप अधिकतर आप देखना मोहित जी, आप भी पशुपालक हैं, काफी टाइम से चैनल चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी आपको कॉमन चीज बताता हूँ, देखो इसकी आप हील देख रहे हो, घोड़े की हील 1 इंच से 1.5 इंच, बस उतनी ही होनी चाहिए। उससे ऊपर अगर है तो घोड़े के अलाइनमेंट खराब है, उसकी गामचियां यूं हो जाएगी। लेकिन लोग बाग हाइट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इस चीज का मोशन ले लेते हैं यूं। जब इस मोशन में घोड़ा चलेगा, कोई थोती मिट्टी आ गई, ये हूफ आगे हो गया, तो वहीं घोड़े का पेट टूट गया। तो पशुपालक की नादानी में वो पीड़ा में हो गया, उसका जीवन काल खराब हो गया। तो ये बेसिक चीजें हैं। घोड़े की पहचान कहाँ से होती है? हूफ से, कान, आंख, मणिया, फिर घोड़े का स्वभाव। ठीक है। फिर घोड़े के रिजल्ट। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती है। ठीक है। अब घोड़ा में 16 पॉइंट होते हैं मोहित भाई। ठीक है। मेरे को 10-12 साल में केवल 4 पॉइंट देख पाया हूँ मैं घोड़ों में। ओके। अच्छा, जो 16 में से 4 ही मिले हैं। 4 ही मिले। मतलब 5वां तो 5 पॉइंट का अभी तक घोड़ा नहीं नजर आया। अच्छा, तो अभी तक जो 5 पॉइंट मैंने ढूंढे वो कौन से हैं? सबसे प्रथम तो इसके कान,
जो प्योर मारवाड़ी मारवाड़ी हो, के। आगे रोटेट ना हो, खुले ना हो। अभी जो आप ब्रीडिंग में हाइट देख रहे हो उनके कानों की कंडीशन है देखना, हाँ वहाँ पे भी नहीं आएगी वो। माइनस हो गए। बिल्कुल। सबसे अगर घोड़े में ब्रीडिंग में हम फेरबदल कर रहे हैं तो सबसे पहले घोड़ा कैरेक्टर लूज करेगा अपने कानों पे। कानों के बाद में उसका स्वभाव। अभी के घोड़े आप देखना 66-63 का 65 के घोड़े बाहर निकालेंगे ना, वो सीधे आके स्टेचू की तरह खड़े हो जाएंगे। उनमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई रुतबा नहीं है। बिल्कुल। वो किस वजह से होता है? इन ब्रीडिंग की वजह से। ठीक है, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग है जो चलती है, पता ही नहीं है कौन सी घोड़ी पे डालना है, डाल दिया घोड़ा, उसमें से जो बच्चे निकल रहे हैं वो खराब होंगे, उनको पशुपालक भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो ब्रीडिंग का तो बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। आज जो लोग सोच रहे हैं कि किसी पे भी डाल दो, अरे भाई डालने के बाद जो बच्चा निकला है उसके जीवन के बारे में क्या ख्याल है? कुछ भी नहीं है, वो मरे कोलिक होवे नहीं, वो कोई अपना लुकआउट नहीं, तो व्यापार है। बिल्कुल वो है ना, तो चलो व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यापार में नस्ल को तो नुकसान ना हो, बिल्कुल जीव हत्या ना हो। जीव हत्या ठीक है। अभी जैसे मोहित जी आप इस पे नोट कीजिए, अभी ये घोड़े के कान है, अब इसमें जितनी इसकी कुंडी है ना, इससे ज्यादा कुंडियां होने लग गई। बिल्कुल। इसके कान देखो, तलवार कट है इसके। नर घोड़े का ताज कैसा होता है? तीखी तलवार की तरह। जो घोड़ियां होती है उनका ताज कैसा होता है? वो अंदर घुमे हुए मुड़ा हुआ। इसको आजकल लोग मालानी नस्ल कहते हैं, जबकि उनको पता नहीं है मालानी तो पाथेड़ी की एक बेटी थी मालानी गांव में। क्या? और तूफान का बाप कौन था? पाथेड़ी गांव में पाथेड़ी घोड़ा कहलाया। ठीक है। पाथेड़ी से ऊपर कौन था? बबुआ से ऊपर कौन था? कलवा। एक आंख से काना था। ठीक है। उसको कलवा ही कहते थे। अच्छा। वो था। उससे पहले कौन था? अब पता ही नहीं। उससे पहले भी एक घोड़ा था। अच्छा। तो तूफान के पहले भी 4 जनरेशन वाले घोड़े हैं, वो भी 63+ थे। लेकिन उनकी बनावट में ज्यादा शार्पनेस नहीं थी। तूफान जो था उसकी हाइट कम गई थी, लेकिन उसकी बनावट में जो शार्पनेस थी, उसका जो स्वभाव था, चंचलपन था, उस वजह से वो मोहित कर देता था। उसके सामने मोहित भी कौन होता था? जिसको नॉलेज होती थी, लगन होती थी घोड़ा बनाने की। आजकल लोगों को घोड़ा पालने का लालच है, घोड़े के बनाने की लगन नहीं है। वो 4 बाड़े में घूमेगा, आप क्या खिला रहे हो, वो क्या दे रहे हैं, मैं कितनी देर काम दूं, उससे लगन से घोड़ा बनता है। अच्छा, जो सांड घोड़ा होता है वो बचपन में ही पहचाना जाता है। बचपन में वो 15 महीने के बाद आप मेहनत करो, वो नहीं बनेगा। बिल्कुल। बच्चा तो 2.5 महीने 2 महीने में बता देगा मैं क्या रंगत लाऊंगा। ठीक है। तो आज ये जैसे स्ट्रक्चर है पारस का, ये काले काटे का बच्चा है, इसका फादर है आलीशान। आलीशान के आप बच्चे देखोगे ना, उनमें टेम्परामेंट आपको बिल्कुल शांत मिलेगा। ठीक है। और जो तूफान के जैसे हर्ष है, दूसरे जो घोड़े हैं, इनके टेम्परामेंट में आपको थोड़ा सा जलवा मिलेगा, अग्रेशन मिलेगा। ठीक है। तो आज हम शाम को मंगल को निकालेंगे, है ना, तो उस समय आप कवर करेंगे। तो इसकी प्रेजेंटेशन, इसका रुबाब, इसकी एनर्जी, खड़े होने का, और खड़े होने के साथ में इसके कट पॉइंट सब दिखने में पता चलेगा। तो उन चीजों को सीखना होता है। बिल्कुल। और फिर उसको कंपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे 4 स्टेलियन खड़े हैं, इन चारों ही अलग प्लेटफॉर्म के घोड़े हैं। ठीक है। अब ये पारस है, ये खूबसूरत बच्चियों के लिए बना है, सांड घोड़ा भी दे सकता है, बिल्कुल, है ना, लेकिन अच्छी बनावट में भारी घोड़ा देगा। ये जो घोड़ा है, इसको आप देखो मंगल को, इसकी जो गर्दन है, मतलब इस पे जो राइड करेगा उस आदमी में कलेजा बहुत भारी चाहिए, भारी कलेजा चाहिए। इन घोड़ों पे आप राइड सीख सकते हो। बिल्कुल। ये घोड़ा आपको जिंदगी की राइड सिखा सकता है, तो ये अंतर होता है। अब जैसे 4 पॉइंट अभी तक मेरे को घोड़े में दिखे हैं, ये लार्ज गर्दन, ठीक है, पतला मणिया, ठीक है, सुंदर कान, पतला चेहरा, बड़ी नोजल, छोटा मुंह, बड़ी आंख, खुर, ठीक है, खुर के बाद में ये इसकी लेंथ के बाद में जितना धड़ है उतना ही पुट्ठा। ठीक है। और अब इसमें और क्या चीज चाहिए जो इसको और बेहतर बनाए? ये धीरे धीरे जैसे ब्रीडिंग चलती जाएगी, जब ये नायाब बच्चे पैदा करते जाएगा, तब इसका मेप निर्धारित होता जाएगा। अभी तक जितनी भी रिंग होती है, अपन ने किसी भी रिंग में नहीं देखा होगा कि घोड़े में क्या जजमेंट होगा, वो किसी भी रिंग के बाहर नोटिस बोर्ड पे नहीं लिखा है, क्योंकि अभी तक घोड़े के कितने पॉइंट है, क्या क्या चीजें निर्धारित ही नहीं है। तो जब निर्धारित नहीं होगी तो पशुपालक तैयारी करके क्या आएगा? फिर जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, फिर जब वो बोलेगा मेरे घोड़े में कमी क्या है, फिर आप वो कमी भी नहीं बता पाओगे, तो वो आरोप प्रत्यारोप किस पे लगाएगा? जजेस पे। बदनाम होगी रिंग के साथ में जगह भी। सही बात है, सिंपल बात है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो पशुपालक को सीखनी चाहिए, उसी के अनुसार घोड़ा तैयार होता है। मैंने तो आज तक मोहित भाई न तो 51,000 का घोड़ी भराई मैंने कभी किसी के अस्तबल में जाके। ठीक
ठीक है ना, मैंने कभी इतनी दूर मेरी घोड़ियां भेजी, है। लेकिन भगवान की दया से मेरे को तो कादे में कमल मिल जाता है। हाँ। और उसको मैं मेरी मेहनत से बनाता बनाते हूँ हैं। और मेले में एक बार दिखाता हूँ तो सब लोग तारीफ करते हैं कि वाकई में यार जो मेहनत होनी चाहिए, ये बच्चा मेहनत हुआ बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। आजकल सर ब्रीडिंग चल रही है, ब्रीडिंग में घोड़े के कान कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है, बिल्कुल। घोड़े के लिगामेंट कहाँ जा रहे हैं, इतने लंबे लंबे पैर कर दिए। अब घोड़ों को अगर दूर से देखना हो, हाँ। अब जिसकी ज्यादा हाइट है वो आपको यूं घोड़ा लगेगा, धड़ तो छोटा है, हाँ बोन स्ट्रक्चर बड़ा कर दिया, हाँ। तो घोड़ा ना तो लंबी उम्र लेगा, ना उसमें एनर्जी रहेगी। बिल्कुल। जैसे जैसे ऋतु पलटेगी वो बीमार होगा। बिल्कुल। अभी आप देखो साइलेंट घोड़े होके मर रहे हैं, पता ही नहीं, साइलेंट अटैक कभी घोड़े को आता है पता क्या? ही नहीं। जवान लोगों को आ रहा है, क्यों आ रहा है? खान पोषण। खान पोषण के लिए। घोड़ा 10 किलोमीटर किसी का घोड़ा नहीं चलता है, एक बाड़ा बना दिया, कोई शोरूम नहीं होता, लेम्बोर्गिनी खड़ी है शोरूम में, वैसे इनके अस्तबल तैयार कर दिए, ठीक है। ज्यादा सुख सुविधा दे दी है। सुख सुविधा आज अपने बच्चों को देख लो, आवारा हो जाएंगे। बिल्कुल। घोड़े को ज्यादा सुख सुविधा दोगे, घोड़ा खराब हो जाएगा।